तो कक्षा 9वीं के बच्चों आप लोग देख सकते हैं। अब हम आप लोगों की हिंदी की बिल्कुल बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं 9वीं का वार्षिक परीक्षा हिंदी का पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोगों को इस पूरे पेपर को काफ़ी अच्छे से बिल्कुल A to Z तैयार कर लेना है। ऐसे ही हम आप लोगों को ऐसे 3 सेट प्रोवाइड करने वाले हैं। आप लोगों का पूरा पेपर इन 3 सेट से ही बनने वाला है। एक क्वेश्चन भी यहाँ से वहाँ नहीं होने वाला है, ना बाहर जाएगा। आप लोगों को जो जो सेट्स बता रहे हैं काफ़ी अच्छे से बिल्कुल बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। A to Z बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये अपना नया चैनल है तो इसको आप लोग सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपनी इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनके भी पेपर में अच्छे नंबर आ सकें और उनकी भी एक बेहतरीन तैयारी हो सके। जैसा कि हम आप लोगों को बता दें, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अभी हम आप लोगों को एक वीडियो दे रहे हैं और एक वीडियो आपको मॉर्निंग में 4 बजे देखने को मिलने वाला है। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर PDF वगैरह जो भी न्यूज़ अपडेट्स आती हैं वो सब कुछ आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने अबाउट डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है यूट्यूब के, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का जी पेपर 23 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का पेपर होने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों के होने वाले हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए। यहाँ पे पूरे के पूरे नंबर अपन को स्कोर करना है, पूरे का पूरा अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि आप लोग के पेपर के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह सब आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए और अच्छे से बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अपन लोग डायरेक्ट सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि आपके पेपर में 6 नंबर का आने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो देखो सभी बच्चे जानते हैं लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। सभी बच्चे सही आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। पद्मावत है, पृथ्वीराज रासु है, परमालु रासु है, या रामचरितमानस है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो है रामचरितमानस। आप लोगों को टिक कर लेना है। चलिए अपन आगे बढ़ेंगे। मेघ आई रचना है, तो आपको यहाँ पर देखो ऑप्शंस दिए गए हैं। महादेवी वर्मा की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, या फिर राजेश जोशी की है। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 देखेंगे। 3 लिखा हुआ है छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम कहलाता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं गति, तुक, गण, यति। तो आपको यहाँ पे जो इसको बिल्कुल सही आंसर टिक कर लेना है वो आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा यति। आप लोगों को इसको अच्छे से टिक कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आगे आप लोग उसके साथ बढ़ते हैं। तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, तो आप लोगों को बताना है तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह कौन सी है। डांडे, भीटे, या ठोडला, या फिर टिड्डी। तो आप लोग जहाँ पे इसका सही आंसर को टिक कर लेंगे, जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा डांडे। आप लोग इसके सही आंसर को टिक करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है आप लोगों का श्याम भी जाएगा मैं भी। तो आप लोगों को बताना है क्रिया है, विश्लेषण है, निपात है, या संज्ञा है। तो ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दे दिए हैं। आप लोगों को सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर जो है वो है यहाँ पे ये निपात शब्द है। आप लोगों को इसको टिक करके अच्छे से तैयार करके याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखेंगे। कृतिका भाग -1 में आय पाठ में एकांकी का नाम है। तो आप लोगों को ऑप्शंस दिए गए हैं कर्मभूमि, ऋण की हड्डी, माटी वाली, इस जल प्रलय में। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋण की हड्डी। आप लोगों को इसको टिक कर लेना है और A to Z बहुत अच्छे से याद कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आता है अपना यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 1 कैदी और कोकिला दोनों ही डॉट डॉट देश में वासी हैं। तो आप लोगों को बताना है ऑप्शंस दिए गए हैं आज़ाद या फिर गुलाम। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है गुलाम, ठीक है ना। आप लोग लिख लीजिएगा क्या सही आंसर हो जाएगा गुलाम, ठीक है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है।
तो आप सभी बच्चे जानते हैं संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। ये सभी बच्चे हमको कमेंट पे बताएंगे कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। महाकाव्य में जीवन का ... चित्रण होता है, तो आपको यहाँ पर लिखना है संपूर्ण या आंशिक। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा संपूर्ण। आप लोगों को टिक कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेखिका महादेवी वर्मा में बाबा फारसी और ... भाषा के जानकार थे। तो आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है उर्दू के। ठीक है, क्या लिख देंगे? उर्दू के जानकार थे। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। उपहास शब्द में ... उपसर्ग है, तो आप लोगों को बताना है उपहास शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दों के आगे जुड़ते हैं। तो शब्दों के आगे क्या जुड़ा है? उप, इसलिए अपन का उप सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। उर्दू के तालीम शब्द का अर्थ ... होता है, विज्ञान या फिर शिक्षा। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा। आप लोगों को टिक कर लेना है और इसको काफ़ी अच्छे से याद कर लेना है। तो आपका ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और अब अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य सत्य लिखना है, जो कि आपके पेपर में 6 नंबर का आने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं, ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे बताना है नहीं मिल सकता, गलत है। ठीक है, इसके बाद संकट सागर के में रूपक अलंकार है, तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद लड़की की माँ मर चुकी थी, तो आप लोगों का ये भी बिल्कुल सही है, इसको कर लेना है सत्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, सालिम अली की उम्र की सदी तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे थे, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आता है यहाँ पे उत्थान का विलोम उन्नति होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सॉरी ये गलत हो जाएगा आप लोगों का, उत्थान का विलोम उन्नति नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। रामस्वरूप दकियानुसी ख्यालातों के थे, तो आप लोगों को यहाँ पर इसका आंसर लिख देना है गलत। ठीक है, आपका ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने आप लोगों को सत्य भी कंप्लीट करा दिया है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग। हिंदी का पेपर है और टाइम बहुत कम मिला है आप लोगों को, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, तो काफ़ी अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़ते चलिएगा। तो अब आप लोगों का आता है सही जोड़ी बनाना है, जो कि आपके पेपर में 6 नंबर की आई हुई है। काफ़ी अच्छे से आप लोग इससे सही जोड़ी को बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए अपन लोग यहाँ पे सभी के जल्दी से सही आंसर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सूफी संत, तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जायसी। आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे मुक्तक काव्य, तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का कबीर के दोहे। आप लोगों को टिक कर लेना है, क्या हो जाएगा? कबीर के दोहे। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। बुद्धिहीन प्रणाली, तो आपको बताना है यहाँ पे बुद्धिहीन प्रणाली का जो जिसको सही आंसर है वो हो जाएगा गधा। आप लोगों को टिक कर लेना है। इसके बाद आता है 4th वाला भूमि, तो भूमि जो आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है उसका आंसर हो जाएगा धरा। आप लोगों को इसको कर लेना है। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं। शोभा लोटा डिबिया, तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देशज शब्द हैं। ये कैसे हैं? देशज शब्द होते हैं, इसको टिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कर्नाटक का छोटा कस्बा, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बालकोट। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ ये अपनी पूरी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को पूरी सही जोड़ी को काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जहाँ पे अब अपने आते हैं 1 वर्ड। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पे 1 वर्ड को देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रश्नों के एक वाक्य के उत्तर लिखना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को ये 6 नंबर का पेपर में आएगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कावेती लगत का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो आप लोगों को अभी हम इसका आंसर कॉपी पर बता देंगे प्रॉपर अच्छे से लिखकर, तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग पूरे पेपर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर अपन लोग पूरे पेपर के सॉल्यूशंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, मेघ आए वन ठन के पंक्ति कौन सा अलंकार है, ये आपको बनाना है। ठीक है,
साहित्य पुरखिक किसे कहा गया है, ये आपको बताना है। लोक में प्रचलित उक्तियाँ क्या कहलाती हैं, तो आप सभी बच्चे जानते हैं क्या कहलाती है। इसका आंसर तो कोई भी बच्चा कमेंट पे दे सकता है, ठीक है। साच पत्रिका के विशेषक का नाम क्या है, आपको बताना है। लेखक मृदुला गर्म की परमवर्ज ने मंदिर जाकर क्या मन्नत मांगी थी, आप लोगों को बताना है, ठीक है। अभी अपन लोग इस सभी के आंसर्स को देखेंगे। चलिए अब अपन लोग सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए, प्रगतिवादी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप लोगों को इनको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। इनके भी हम आप लोगों को सॉल्यूशन और आंसर दोनों बता देंगे, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है यहाँ पे, आहार शहनाई जी कवि शोभितानंद पंत को कैसे दिखाई देते थे, कोयल का कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी क्या प्रतिक्रिया की है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, अपने शहर में बच्चों को कहाँ कहाँ काम जाते देखा, ठीक है, आपको इसको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग को आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मात्रिक छंद किसे कहते हैं, एक मात्रिक छंद का नाम लिखिए। काव्य किसे कहते हैं, आप लोगों को बताना है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आप लोगों को लिखनी है। हास्य रस का परिभाषा का उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, यात्रावृत्त किसे कहते हैं, नाटक एवं एकांकी में अंतर लिखना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये लिखा है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये लिखा है, इसको देख लीजिए। 16 ये लिखा है, संधि की परिभाषा प्रकार लिखिए। तत्सम शब्द क्या होते हैं, इनको उदाहरण के साथ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, बाल पीड़ित की मदद करने हेतु वाक्य आवश्यक होता है, आपको बताना है क्या क्या आवश्यक होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 18 संदर्भ प्रसंग दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा। इसका जो संदर्भ प्रसंग है इसको भी आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए, इसको कर लेना है आप लोगों को। इसके बाद ये आप लोगों का लिखा है, इसको अच्छे से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये लिखा हुआ है, आपको इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका गद्यांश लिखा है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 22 लिखा है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। अपने प्रचार के शुक्ल बड़े भाई प्रभाष हमले हेतु अपने मित्र को आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। इसका 23 में आप लोगों को जहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को एक विषय में कोई भी पत्र लिखना है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसको देख लीजिए और एक एक को अच्छे से देख लीजिए। अब हम आप लोगों को अपने इस पे पूरा सॉल्यूशन बता देते हैं इस पेपर का। तो आप लोग अपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इनके सॉल्यूशंस को जल्दी से देख लेते हैं। तो अब आप लोगों को देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं। भक्ति काल की 2 विशेषताएं, तो ये आप लोग की 2 विशेषताएं लिखी हैं, इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। और अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और ये उसी के अंत में प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं आपके सामने लिखी हैं। बहुत अच्छे से इन आंसर्स को याद कर लीजिएगा, आपको पूरे पेपर बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज देखने को मिलेगा। आप लोग का ये सुमित्रानंद पंत की रचना है और भावपक्ष लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों का ये लिखा हुआ है, आहार और शहनाई के खेत में सुमित्रानंद पंत कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल देख लेना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का ये लिखा है, इसको अच्छे से देख लीजिए। और 9th के और वाले का आंसर आपका ये लिखा है, इसको काफ़ी अच्छे से बिल्कुल आप लोगों को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को मात्रिक छंद किसे कहते हैं, इसका ये आंसर लिखा हुआ है। और उसी के अथवा वाला काव्य किसे कहते हैं, इसका आंसर भी आपके सामने है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग इन सभी आंसर्स को जल्दी से याद कर लीजिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है, इसको भी देख लेना है। और हाथ रस का उदाहरण भी आप लोगों को कर लेना है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यात्रा व्रत किसे कहते हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। नाटक एवं एकांकी में क्या अंतर होता है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए अब अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हरिशंकर परसाई अथवा महादेवी वर्मा की विशेषताएं आप लोगों को बतानी है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 हीरा और मोती की गहरी दोस्ती का पता किन घटनाओं से चलता है, आप लोगों को कर लेना है।
इसके बाद आता है राहुल सत्याग्रह के डाकुओं से बचने के लिए क्या किया करते थे, आप लोग इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों का ये है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल A to Z कर लेना है आपको अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 संधि की परिभाषा और उसके प्रकार आपको लिखना है, इसको अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका जी लिखा है बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु नाव पर क्या क्या होना आवश्यक है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और इसका अथवा वाल भी आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे यहाँ से, जो कि अपने 3 नंबर के हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपना काव्यांश है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर इसी के बाद ये आपका पिताजी की कविता है, आप लोगों को इसका भावार्थ, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 गद्यांश का संदर्भ प्रसंग है, आप लोगों का इसको देख लीजिए। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 आता है मित्र के साथ संवाद करनी है परीक्षा की तैयारी हेतु, तो आप लोग का ये है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद योग के महत्व बताना है आप लोग को, तो ये लिखा है, इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 21 आता है, 21 आप लोगों का अपठित काव्यांश है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद उसके अथवा ही में गद्यांश दिया गया था, आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 शाला मुक्ति क्या है, आपको आवेदन पत्र लिखना था, तो वो आप लोगों को देखो यहाँ पर हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम आप लोगों को ये शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे निबंध है, फिर आप लोगों को निबंध भी हम आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग इसको कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये जो पेपर हम आप लोगों को बता रहे हैं बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप लोगों को हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में कल सुबह 4 बजे, तो मिलना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तैयारी अच्छे से करिएगा। मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो पर।